नमस्कार बच्चों, YouTube चैनल शिक्षालय में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है रेणु यादव। इथेनोइक एसिड की सारी केमिकल प्रॉपर्टीज आप पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं उसके यूजेस। इथेनोइक एसिड जिसको अब आप भली भांति जानते हैं CH3COOH, इसको हम एसिटिक एसिड भी कहते हैं। आप इसके बारे में जानते हैं कि यदि इथेनोइक एसिड 5 to 8% इथेनोइक एसिड वाटर में आप डाल देंगे तो वो विनेगर का शेप ले लेता है, यानी इथेनोइक एसिड विनेगर बनाने के काम में आता है। विनेगर में 5 to 8% ही इथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड होता है और क्योंकि ये विनेगर बनाने के काम में आता है, इसीलिए जब आप किसी होटल में खाना खाने जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो कई बार क्या होता है कि जब आपका खाना बन के आ रहा है, मेन कोर्स आपका आ रहा है, उससे पहले कुछ चीज़ें आपको सर्व की जाती हैं, जैसे सैलड हो सकता है या सूप हो सकता है, उसमें भी विनेगर का इस्तेमाल किया जाता है। टमाटो सूप कभी आपने सूंघ के देखा है? देखिएगा, उसमें भी आपको विनेगर की स्मेल आएगी, क्योंकि विनेगर, ये जो इथेनोइक एसिड है, इसकी स्मेल विनेगर की जैसी होती है ना। और ये इथेनोइक एसिड टमाटो सॉस में भी इस्तेमाल किया जाता है, एपिटाइजर में भी इस्तेमाल किया जाता है। पिकल्स को सेव करने के लिए, कंजर्व करने के लिए, अच्छा ख़राब नहीं हो, किसी तरीके का फंगस नहीं लगे, विनेगर इसलिए इस्तेमाल किया जाता है प्रिजर्वेटिव्स की तरह पिकल्स में, आपको पता है, अचार में। उसके अलावा सेलुलोज एसीटेट क्या होता है? ये आर्टिफिशियल यानी सिंथेटिक फाइबर होता है। पहले आप लोगों ने देखा होगा, जो मेरी उम्र के हैं या उसके बाद के भी जो बच्चे हैं, उन्होंने देखा होगा कि जब फोटोग्राफी करते थे ना तो रील आती थी, तो दैट इज़ वन ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ सेलुलोज एसीटेट। आपको सिर्फ याद रहे इसलिए आपको बताया कि वो रील से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो सेलुलोज एसीटेट की जगह आप सिंथेटिक फाइबर या सिंथेटिक की जगह आर्टिफिशियल फाइबर, ये वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। इसके अलावा एसीटोन बनाने के काम में आता है। एसीटोन क्या होता है? आपने पढ़ा था, एसीटोन पढ़ चुके हैं आप, CH3COCH3, ये होता है आपका एसीटोन का फॉर्मूला, ठीक। एसीटोन और एस्टर बनाने के काम में आता है। एस्टर वही जो स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस है, फ्लेवरिंग एजेंट है, कई एडिबल्स में इस्तेमाल होता है, परफ्यूम्स में भी इस्तेमाल होता है और कई जगहों पर इस्तेमाल है एस्टर्स का, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसके अलावा डाइज, प्लास्टिक, फार्मास्यूटिकल्स, दवाइयों में बहुत काम आता है एस्टर। और रबर जो लेटेक्स से निकलती है ना, लेटेक्स क्या होता है? वो जो प्लांट्स होते हैं, जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा भी आप कट लगाएंगे तो दूध जैसा थिक, दूध जैसा वाइट कलर का लेकिन थिक लिक्विड निकलता है ना। तो वो जो लेटेक्स होता है उसको कोगुलेट करने के लिए, यानी कि उसको जमाने के लिए काम आता है। जो मेरे उम्र के लोग होंगे वो अच्छी तरीके से याद, शायद उनको भी याद आ जाए कि उन्होंने भी कभी हमारे जैसा गेम खेला होगा, जहाँ उसको तो दूध ही बोलते थे उस समय, कि पेड़ में से दूध निकल रहा है, तो उससे हम रबड़ बनाने की कोशिश किया करते थे, इरेजर, रबर बनाने की कोशिश किया करते थे। आज भी शायद बच्चे करते होंगे डेफिनेटली ऐसा। तो ये है आपका लेटेक्स से रबर को कोगुलेट करने का एक प्रोसेस, बेसिकली उसमें भी इथेनोइक एसिड का इस्तेमाल होता है। तो ये कुछ यूजेस है इथेनोइक एसिड के। इथेनोइक एसिड को आप एसिटिक एसिड भी कहते हैं, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और कोई कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ आप पूछिएगा। यूजेस हो गए हैं और अब हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज उसके बारे में जिक्र नहीं करेंगे, उस टॉपिक को नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, नमस्कार।